राजेश कुमार। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान मचा हुआ है। कल जब से संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दिया है, तब से बिहार का सियासी पारा हाई है। इस्तीफे के बाद संतोष मांझी ने जेडीयू पर पार्टी में विलय का दबाव बनाने की बात कही और यह भी कहा कि मेरी पहचान पार्टी से है, लेकिन नीतीश कुमार पार्टी विलय का दबाव बना रहे थे, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात को कबूल करते हुए अजीबोगरीब बयान दिया और कहा कि कब तक छोटी छोटी दुकानें चलेंगी। इस बयान के बाद बिहार में सियासी पारा हाई हो गया है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर है कि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आज 3 मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। वहीं संतोष मांझी की जगह जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को मंत्री बनाए जाने की चर्चा चल रही है। तो वहीं इस गहमा गहमी के बीच बीजेपी नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा लगा हुआ है, जहां मिशन 2024 और 2025 को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो आपको बता दें कि पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। जो नए हालात बन रहे हैं, आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जब महागठबंधन से बाहर होती है, संतोष कुमार सुमन का इस्तीफा होता है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 1-2 मंत्रियों को और अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो आज कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष मंत्रिमंडल विस्तार करने जा रही है। देखना यह है कि क्या जेडीयू के अलावा आरजेडी और कांग्रेस कोटे से भी यहां पर मंत्री बनते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर कमेटी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है गिरिराज सिंह के आवास पर। जो मौजूदा हालात बन रहे हैं बिहार की सियासत में, उसको देखते हुए ये मीटिंग बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से परिस्थिति का निर्माण हुआ है, अचानक से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ये फैसला लिया कि वो महागठबंधन में अब नहीं है। संतोष मांझी ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद जो हालात बने, जो उपजे हालात, उसको देखते हुए दोनों ही धड़े, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन हो, दोनों अपनी अपनी तैयारी यहाँ पर पूरे करने में लग गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कमेटी की बैठक हो रही है, जबकि बैठक होने वाली है आज। और ये बिहार से ये खबर मिल रही है कि आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है इस हालात से निपटने के लिए। तो अब देखना यह है कि कौन कौन नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। एक नाम तय माना जा रहा है कि जेडीयू के विधायक रत्नेश सदा मंत्री बनाए जा सकते हैं। इनका नाम तय माना जा रहा है। गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतन मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत सारे के लोग रहते हैं, शेर भी रहते हैं, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गया। एनडीए में जाने की तैयारी है? अरे एनडीए में जाने की तैयारी है? 23 तारीख की जो बैठक होगी, अरे जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया, हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? एनडीए में जाने की तैयारी क्या हो? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना लग रहा है कि आप लोगों ने दबाव दिया था पार्टी में कि विलय कीजिए, नहीं तो इस संघर्ष में क्या करते हो? विलय के संघर्ष करने की क्या बात है? विलय करने की बात है। अगर आप पार्टी अलग चला रहे हैं और हम लोगों ने अगर ये कहा कि आप पार्टी का अपने को विलय कर लीजिए, अलग अलग दुकान, छोटा छोटा दुकान चलाने से क्या फायदा है? तो इसलिए इसमें बुराई क्या है? अब उन्होंने नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब हम आपके साथ आगे चलने में असमर्थ। इसके साथ और आगे किससे किससे क्या क्या उनकी बातचीत हो रही थी, ये वो बता सकते हैं। तो ये बयान आपने सुन लिया कि जिस तरीके से
संतोष सुमन ने कहा कि उनकी पार्टी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो विलय कर लें, इसलिए पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जरूरी था कि वो बाहर चले जाएं। बचपन में कहानी पढ़े होंगे कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिल पा रहा था तो कह दिया अंगूर खट्टे हैं। अब बताइए, जब आपके नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है ही नहीं, तो बिहार की जनता ने जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको दी थी कि आप एनडीए में रह करके बिहार का कल्याण करिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, आप छोड़े क्यों? आप इसलिए छोड़े ना कि एक रास्ता आपको दिख रहा है कि महागठबंधन में जाकर के प्रधानमंत्री की रेस में, जब आप हैं ही नहीं तो किस बात के लिए लोगों को बुला रहे हैं? ही दल जिसके अस्तित्व पर खतरा आएगा तो स्वाभाविक बात है कि वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बात निश्चित है। लेकिन सवाल ये है कि यदि इस परिस्थिति में उन्होंने यह निर्णय लिया है तो यदि एनडीए से उनकी बात हो चुकी हो तब तो ठीक है। अगर इस तरह से कहीं फाइनल नहीं हो तो जिस तरह से उनका अपना मांग है, मांग के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि जो भी दल है वो जहाँ तक उसकी हैसियत है उससे कहीं 2-4 सीट ज़्यादा ही मांगते हैं। तो जिस तरीके की स्थिति वहां पर बन रही है बिहार